नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ आई। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तकरीबन हर बार एग्जाम्स में आ जाता है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ आई, जिसमें हम सबसे पहले बताते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ आई क्या होते हैं, ये किस वजह से होते हैं, और उसके बाद में हम बताते हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट्स ऑफ आई हैं, जिनमें हम बताते हैं नियर साइटनेस और फार साइटनेस। और कई बार एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन नियर साइटनेस और हाउ वी कैन रेक्टिफाई इट। और इसी तरह से फार साइटनेस के बारे में पूछ के ये पूछा जा सकता है कि इससे हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर डिफेक्ट्स ऑफ आई का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ आई को सिंपली डिफाइन कीजिए और उसके बाद जितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से बाद में नियर साइटनेस और फार साइटनेस को भी डिफाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ आई क्या होते हैं। A normal eye adjusts focal length of its lens in such a way that the image of far and near object is formed only at retina। आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि इसका क्या मतलब है कि कोई भी नॉर्मल आई है वो अपनी फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करती है कि कोई भी नॉर्मल आई है वह अपने लेंस की फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करती है कि चाहे दूर का ऑब्जेक्ट हो और चाहे नियर का ऑब्जेक्ट, चाहे फार ऑब्जेक्ट हो चाहे नियर ऑब्जेक्ट हो, उनकी जो इमेज बनेगी वो केवल रेटिना पर बनेगी। लेकिन बट समटाइम्स द एडजस्टिव पावर ऑफ द आई गेट्स रिड्यूस्ड। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आई की एडजस्टिव पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, द इमेज इज नॉट फाउंड ऑन रेटिना। तो इसी कारण इमेज रेटिना पर नहीं बनती, जिसकी वजह से आई डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इट लीड्स टू डिफेक्ट फार साइटनेस और नियर साइटनेस। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे दो आई डिफेक्ट्स को, फार साइटनेस को और नियर साइटनेस को, और साथ ही जानेंगे कि हम नियर साइटनेस को या फिर फार साइटनेस को किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपने अब तक समझा कि डिफेक्ट्स ऑफ आई क्या है, कि जो नॉर्मल आई है वो अपनी लेंस की फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करती है कि चाहे फार का ऑब्जेक्ट हो और चाहे नियर का ऑब्जेक्ट हो, उनकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनेगी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एडजस्टिव पावर होती है आई की वो रिड्यूस हो जाती है और जिसकी वजह से इमेज रेटिना पर नहीं बनती, और इसी कारण से डिफेक्ट्स ऑफ आई होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नियर साइटनेस। नियर साइटनेस क्या होती है। इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर साइटनेस, इसे हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को नियर साइटनेस हो जाती है, यानी कोई पर्सन जिसको नियर साइटनेस है वो नियर के जो पास के ऑब्जेक्ट है उनको तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली नहीं देख सकता। इसके क्या क्या काजेज है, यानी यह किस तरह से होती है, किस कारण से होती है। दिस डिफेक्ट ऑक्यूर्स ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द आईबॉल। यह जो डिफेक्ट है नियर साइटनेस, ये क्यों होता है, कई बार जो आईबॉल है उनका साइज लार्ज हो जाता है और ड्यू टू स्मॉल फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ स्मॉल हो जाती है ऑफ द आई लेंस। आप सिंपली समझिए कि नियर साइटनेस के क्या क्या काजेज है, कि जो आईबॉल है उसका लार्ज साइज, इसका यानी जो आईबॉल है उसका साइज लार्ज हो जाता है, यह इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है नियर साइटनेस का। और लार्ज साइज ऑफ आईबॉल के साथ साथ या इससे अलग, एक तो लार्ज साइज ऑफ आईबॉल इसका रीजन है और एक रीजन है इसका स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस की। आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल हो जाती है। सो द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जो नियर साइटनेस है इसमें जो इमेज बनती है वो फ्रंट में बनती है रेटिना के। आप समझिए सिंपली कि क्या क्या काजेज है नियर साइटनेस के, कि दिस डिफेक्ट्स ऑक्यूर्स ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द आईबॉल, की यह जो डिफेक्ट है यह होता है लार्ज साइज ऑफ द आईबॉल के कारण, और या फिर स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस के कारण। और इस डिफेक्ट में जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना के फ्रंट में। साइटनेस को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी इसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट, जो पर्सन इस डिफेक्ट से सफर कर रहा है उसको स्पेक्टेकल्स में कनकेव लेंस लगा के ठीक किया जा सकता है। आप सबसे पहले समझिए कि नियर साइटनेस क्या होती है। नियर साइटनेस में जो पर्सन है जिसको नियर साइटनेस का डिफेक्ट होता है वो, उसको जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वह उनको क्लियरली नहीं देख पाता। काजेज इसके क्या क्या है, इसके दो काजेज बताए गए हैं। एक तो आईबॉल का लार्ज साइज और एक फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है जो वो स्मॉल हो जाती है, यानी स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस और लार्ज साइज ऑफ द आईबॉल इसके रीजन है। और इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो फ्रंट में बनती है रेटिना के। हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कनकेव लेंस का यूज कर। और इस तरह से हम नियर साइटनेस को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं
अब हमारा टॉपिक है फारसाइटनेस कि हम फारसाइटनेस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे फारसाइटनेस क्या है, इसके क्या क्या काजेज हैं, यह किस कारण से होता है और हम इसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं यानी ठीक कर सकते हैं। फारसाइटनेस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि a person suffering from this defect can see distant object clearly but cannot see near object clearly। कि जो कोई पर्सन इस फार साइटनेस के डिफेक्ट से सफर कर रहा होता है वह जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो नियर के ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली देख नहीं पाता। द रीजन फॉर दिस इज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। इसका क्या रीजन है कि जो पर्सन फार साइटनेस से गुजर रहा होता है वह डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली कि वह जो उससे दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको तो क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो नियर के ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली देख नहीं पाता। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि जो इमेज बनती है वह रेटिना के बिहाइंड में बनती है। इसके क्या क्या काजेज हैं फार साइटनेस के? सबसे फर्स्ट काज है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ आईबॉल, कि आईबॉल का जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है, और ड्यू टू थिनिंग ऑफ आई लेंस, की जो आई लेंस है वह थिन हो जाता है, और ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और जो आई लेंस की फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ये इसके हैं काजेज। और करेक्ट हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? कन्वेक्स लेंस का यूज कर। आप सबसे पहले देखिए फार साइटनेस क्या होती है कि जो कोई पर्सन फार साइटनेस से सफर कर रहा होता है वह दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली देख नहीं पाता। और इसके क्या क्या काजेज हैं? वो है कि जो आई बॉल है उसका साइज स्मॉल हो जाता है, आई लेंस है वो थिन हो जाता है, और फोकल लेंथ है जो आई लेंस की वो इंक्रीज हो जाती है। और हम इसको किस तरह से करेक्ट कर पाते हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं? कन्वेक्स लेंस का यूज कर। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा कि डिफेक्ट्स ऑफ आई क्या है, फिर हमने पढ़ा डिफेक्ट्स ऑफ आई में नियर साइटनेस और फार साइटनेस, और इन दोनों के अंदर भी हमने सबसे पहले देखा कि नियर साइटनेस क्या होता है, फिर देखा उसके क्या क्या काजेज हैं और उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं यानी दूर कर सकते हैं। फिर इसी तरह से फार साइटनेस को पढ़ा, उसके काजेज पढ़े और उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं वो पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।